नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नीतीश कुमार पर 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है और जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जिन 3 राज्यों में एफआईआर की बात की जा रही है उनमें पड़ोसी राज्य झारखंड, रांची में एफआईआर के लिए शिकायत की गई है और यूपी में शिकायत की गई है एफआईआर के लिए। शायर मनोहर राणा की बेटी जो है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है सुमैया राणा, उन्होंने तकरीर दी है शिकायत के लिए। और एक खबर है कि कर्नाटक में भी शिकायत के लिए शिकायत की गई है पुलिस। इस बीच राइटर हैं जावेद अख्तर, उन्होंने मशहूर लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूँ। मैं शुरू से पर्दा प्रथा का, हिजाब, बुर्का, इसका विरोध करता हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का हिजाब हटाना कहीं से उचित नहीं है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और उन्होंने, जावेद अख्तर ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया है और उन्होंने विवादित बयान दे दिया है, जिससे मामला और तूल पकड़ रहा है। गिरिराज सिंह से जब इस बारे में पत्रकारों ने पूछा तो गिरिराज सिंह ने कि उस महिला ने, वो जो युवती है, उस युवती ने नौकरी ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया है। तो गिरिराज सिंह ने इसका जवाब दिया कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, ऐसी भाषा तो किसी केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती है। गिरिराज, वो महिला की क्या गलती है? वो जो युवती है उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार के नियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में बिल्कुल सांसद पप्पू यादव ने बिल्कुल सही कहा कि एक पिता की तरह का भाव था उनका, लेकिन उस पीड़ित, वो जो लड़की है, वो जो युवती है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत में हिजाब लगाना प्रतिबंधित है, ऐसा तो नहीं है। और उसके बारे में गिरिराज सिंह का ऐसा कहना कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, यह तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। इस मामले को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरिराज सिंह बोलते तो ठीक है कि हाँ, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक पिता की उम्र के हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बनने जा रही है और ये क्या है, हटा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, यह तो निश्चित रूप से विवादित है। और गिरिराज सिंह ने ऐसा कहकर इसे और तूल दे दिया है। उन्होंने ऐसा कहकर नीतीश कुमार का बचाव नहीं किया, बल्कि और इसे विवाद बढ़ा दिया है। अब ये मामला यह शांत होता दिख नहीं रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं, यह हो नहीं सकता। हालांकि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह ने कह दिया कि यह कोई इस्लामिक देश है क्या, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा, बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अब बेंगलुरु, लखनऊ और रांची में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ 3 राज्यों में एफआईआर हुई है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। बेंगलुरु में शिकायत की गई है, लखनऊ में शिकायत की गई है और रांची में शिकायत की गई है। झारखंड की राजधानी रांची के इटकी थाने में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुर्तजा आलम ने शिकायत की है। थाने में की गई शिकायत में कहा गया है कि हिजाब विवाद व्यक्तिगत मामला न होकर सार्वजनिक डोमेन का विषय बन चुका है। धार्मिक पोशाक के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया ऐसा व्यवहार आपत्तिजनक है और महिला की गरिमा पर सीधा हमला है। लिखित शिकायत में मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। उधर मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में तहरीर दी है और शिकायत करके कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर हो। और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने भी इसे लेकर विवादित बयान दिया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर की मांग की है। और
उन्होंने कहा है कि यह नीतीश कुमार ने जो किया वो बेहद शर्मनाक है। सुमैया राणा ने संजय निषाद जो मंत्री हैं और उन्होंने विवादित बयान दिया था, बेहद विवादित बयान था संजय निषाद का, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। उनका जो बयान था संजय निषाद का, उसे शर्मनाक कहा जाना चाहिए, वो बेहद शर्मनाक बयान था जी। तो उनके खिलाफ भी शिकायत की है सुमैया राणा ने। अब देखिए इसे लेकर विवाद जो है तेज हो गया है और अब सवाल रांची में, बेंगलोर में और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में शिकायत की गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस मामले को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, न कि इसे और तूल देने की कोशिश होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने जो कहा उससे तो यह मामला और तूल पकड़ेगा। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा उससे तो यह मामला और तूल पकड़ेगा। तो नीतीश कुमार का इरादा कहीं से भी, क्या जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने या नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ उन्होंने ऐसा इस उद्देश्य से किया कि हाँ वो हिजाब क्यों लगाई है? वो एक छोटी सी बात थी कि हाँ तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा तो काम लोगों की जिंदगी बचाना है, तो फिर ये हिजाब क्यों उन्होंने पहले पूछा कि ये क्या है जी, और फिर ऐसे हटा दिया। मतलब उनको लगा कि एक डॉक्टर जिसे लोगों की जान बचाने के लिए किसी हद तक जाना पड़ सकता है, उसका वो काम है, उसकी वो ड्यूटी है, वो किसी की जान बचाने और किसी की उसकी लापरवाही से किसी की जान बच उसकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है। डॉक्टर इतना बड़ा पद है, उसे धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है, वो सामान्य काम नहीं है डॉक्टर होना। तो उन्हें लगा होगा कि डॉक्टर है नए जमाने के, फिर ये हिजाब क्यों? तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है और हटा दिया। लेकिन इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग तो और धार्मिक रंग तो नहीं ही दिया जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा एक युवती का हिजाब हटाया गया, जिसके बाद से ये मामला विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन कुछ मंत्रियों ने ऐसी टिप्पणी की है कि ये मामला और भी बड़ा बन गया है। नीतीश कुमार ने जिस भाव से हिजाब हटाया था उससे भी भयानक और गलत जुमला गिरिराज को कहते हुए सुना गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।